ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी। आई होप आई एम लाइव नाउ। मैं ट्राई कर रहा था 2-3 मिनट से लाइव आने का। सो मीनवेल आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अन अकेडमी कैट यूट्यूब चैनल फॉर योर कैट प्रिपरेशन गाइस। ये सेकेंड सेशन है फॉर सक्सीड बैच एंड वी आर डिस्कसिंग prerequisites of quant for DILR, and this is the second session of it. Do let me know guys if I'm perfectly visible and audible, which I know I am. Very nice. अच्छा, आप लोगों को एक होमवर्क दिया था लास्ट सेशन में। हम लोगों ने परसेंटेजेस का बेसिक्स डिस्कस किया था एंड आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। इफ यू गाइस डू रिमेंबर ना। चलो, लेकिन उसके पहले डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विच गोज बाय द नेम unacademy_आशीष, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ऑल्सो do not forget to apply your discount code ASK10 for maximum possible discount on your next plus or Iconic subscription. चलो स्टार्ट करते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन से। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, यस और नो। व्हाट इज द परसेंट इंक्रीमेंट इन एरिया ऑफ सर्कल if radius is increased by 7%? हेलो अनुपम, इसका आंसर क्या है बताओ फटाफट। क्या है आपको इसका आंसर? आंसर क्या है इसका? 7%, 7.49, 14%, 14.49, 49% एंड नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या मिला आपको? बोलो। सो निशिता आनंद सेज 14.49%। ठीक है, वेरी नाइस। 14.49 was the right answer to the question. अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। एक तो इसका स्टैंडर्ड मेथड, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। ठीक है, एक अपना हमेशा जो बेसिक मेथड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। और दूसरा अगर कोई मेथड निकल के आया शॉर्टकट, तो इसका एक शॉर्टकट भी है और इस क्वेश्चन में वो शॉर्टकट एसपीसी। वी टेक द हेल्प ऑफ एसपीसी। ये क्वेश्चन एसपीसी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, एंड यूनिटरी मेथड से यू विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 minutes एटलीस्ट, एंड एसपीसी से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन लेस देन 10 seconds। इन लेस देन 10 seconds हम पहले क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। ये कैट 2023 का सेशन है और डीआई का सेशन है। बोरिंग होगा ही होगा क्योंकि लाइव सेशन है। ठीक है, डू नॉट एक्सपेक्ट कि क्लास में बहुत आपको मजा आने वाला है, वो कभी नहीं आया। ठीक है, एंड द पर्पस ऑफ द क्लासेस, एटलीस्ट माई क्लासेस, इज नॉट मेकिंग इट फन। ठीक है, वो बच्चों के लिए होता है, नॉट मेकिंग इट फन। हाँ, बट यू विल लर्न समथिंग फॉर श्योर। ठीक है, फोकस ऑन द सोल्यूशन, यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से। ओके, सो हमने लास्ट सेशन में देखा था परसेंट चेंज इक्वेशन। ठीक है, याद है आपको परसेंट चेंज इक्वेशन क्या होता था? डिफरेंस बाय रेफरेंस क्रॉस 100। यहां पे परसेंट चेंज इन एरिया है, द चेंज इज पॉजिटिव, इंक्रीमेंट है। ओके, सो आपको क्या निकालना है? परसेंट चेंज इन एरिया निकालना है। ठीक है, सेम लॉजिक, डिफरेंस इन एरिया, डिफरेंस इन एरिया अपॉन रेफरेंस एरिया। ये हमारा यूनिटरी मेथड है। ठीक है, रेफरेंस एरिया मल्टीप्लाई इट बाई 100, डिफरेंस एरिया अपॉन रेफरेंस एरिया मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आपका यूनिटरी मेथड से हो गया। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। ओके, सो परसेंट चेंज वुड बी डिफरेंस इन एरिया। क्या हो गया बेटा? एरिया न्यू माइनस एरिया ओल्ड। रेफरेंस एरिया क्या होना चाहिए? एरिया ओल्ड होना चाहिए सर, एरिया ओल्ड होना चाहिए। मल्टीप्लाई इट बाई 100। नो, व्हाट इज एरिया न्यू एंड व्हाट इज एरिया ओल्ड? ठीक है, अगर मैं एरिया न्यू निकालू आपके लिए, एरिया न्यू फिगर आउट करूं, सो एरिया न्यू जो है दैट वुड बी, पहले एरिया ओल्ड, ध्यान देना। ठीक है, कैसे निकलेगा? किसका एरिया? सर्कल का एरिया।
और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हो ना, किसकी बात करो? स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मुझे समझा नहीं, बोलो। area old is pi into r square. आई एम नॉट श्योर ऑफ व्हाट r is, तो r ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, दिस इज एरिया ओल्ड, ठीक है। व्हाट इज एरिया न्यू? और निशांत सिंह, आपने मुझे, अच्छा वो जो अरेंजमेंट का भेजा था ना आपने, एरिया न्यू इज पाई इंटू 1.07 इंटू आर स्क्वायर। ये 1.07 आर कहां से आया? द रेडियस हैज इंक्रीज्ड बाय 7%। पुराना रेडियस अगर आर है तो नया रेडियस क्या हो जाएगा? आर इंटू 1.07। यस और नो? पुराना रेडियस अगर आर है तो नया रेडियस क्या हो जाएगा? आर इंटू 1.07। सो दिस इज माई एरिया ओल्ड, दिस इज माई एरिया न्यू। आपको ये वैल्यूज यहां रखने पड़ेंगे, आपको ये वैल्यूज यहां रखने पड़ेंगे। सो एक ह्यूज कैलकुलेशन हो जाता है ना। चेकआउट करो, परसेंट चेंज वुड बी एरिया न्यू क्या है बेटा? पाई इंटू 1.07 आर होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई इट बाई 100। आर स्क्वायर और ये पाई, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ दिस वुड बी द आंसर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। और पाई और आर स्क्वायर ऊपर से कॉमन लिया जा सकता है और नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये आपको करना पड़ेगा और फिर चेकआउट करना पड़ेगा। जो भी आंसर आया ये आएगा 14.49। इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स सम टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, this would be 1.07 square minus 1 square upon 1 square cross 100। फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा एंड दैट वुड बी 14.49%। ये आपका आंसर आएगा। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर, यू आर क्लियर विद दिस। ये हो गया आपका लॉन्गर मेथड। अगर ये समझा है तो लिखो हैशटैग समझा, देन आई टेल यू द शॉर्टकट। अगर ये समझा तो लिखो हैशटैग समझा, then I'll tell you the shortcut। चलो अब शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट है आप, चलो ये एरिया में इरेज करता हूं, ठीक है, ये एरिया में इरेज करता हूं। आप इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते थे, आप डायरेक्टली लिख सकते थे इफ यू आर गुड एट इट। 7 plus 7 into 7 by 100, 14.49%। और ये मन में भी हो सकता था, ठीक है। दिस इज नथिंग बट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, हमारा एसपीसी का फॉर्मूला यहां पर एप्लीकेबल हो सकता था एंड ये आपका शॉर्टकट हो जाता और आप स्ट्रेट अवे इसका आंसर दे सकते थे। ओके, अब कितने लोगों को नहीं समझ रहा है कि सर ये क्यों हो रहा है? मतलब एसपीसी में आपने क्या सिखाया था? एसपीसी में आपने सिखाया था इफ अ क्वांटिटी अंडरगोज अ चेंज ऑफ x% एंड देन अगेन इट अंडरगोज अ चेंज ऑफ y%, देन ओवरऑल चेंज इज x प्लस y प्लस xy बाई 100। ये आपने एसपीसी में सिखाया था। हाउ दैट इज एप्लीकेबल ओवर हियर? यहां पर क्यों एप्लीकेबल है सर? ठीक है, डू यू वांट टू लुक इनटू इट? ये क्यों एप्लीकेबल है? चलो मैं आपको बताता हूं यहां पर क्यों एप्लीकेबल है, ठीक है। इस वाले केस में क्यों एप्लीकेबल है एसपीसी, आई डिस्कस एंड आपको ये भी समझेगा कि ओके देखो एक चीज तो क्लियर है कि इफ यू यूज एसपीसी, जहां पे एसपीसी यूज हो सकता है, अगर आपने वहां पे एसपीसी यूज किया, इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। चलो तो अब मैं आपको बताता हूं व्हाई एसपीसी इज यूज्ड ओवर हियर। एसपीसी यहां क्यों यूज होता है? देखो
अब ये समझने के लिए कि एसपीसी वहां क्यों यूज हो रहा है, आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। पहली चीज ठीक है, देखो यहां पहले अब दो अलग चीजें समझ रहे हैं, और इससे मुझे ये समझ में आएगा कि वहां पे एसपीसी क्यों एप्लीकेबल है, ठीक है। फर्स्ट चीज, अगर ऐसा कुछ गिवन हो प्रोडक्ट में ए इक्वल्स बी इंटू कॉन्स्टेंट, अगर ऐसा ए एंड बी आर वेरिएबल्स एंड बी इज मल्टीप्लाइड टू कांस्टेंट, इफ ए इक्वल्स बी इंटू कांस्टेंट, ओके, तो ऐसे केस में अगर हम बी को देखो, एनी चेंज इन बी, अगर बी में हमने चेंज किया तो ए चेंज होगा, यस और नो। अगर ऐसा कोई इक्वेशन है ए इक्वल्स बी इंटू कॉन्स्टेंट, और हमने अगर बी को चेंज किया, कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर हमने बी को चेंज किया, बी एंड ए आर वेरिएबल्स, अगर हमने बी को चेंज किया तो ए चेंज होगा, बोलो यस सर। क्या चेंज होगा? अगर मैंने बी को 100% से इंक्रीज कर दिया, छोटू सोचो, अगर मैंने बी को 100% से इंक्रीज कर दिया तो ए में कितना चेंज आएगा? अगर मैंने बी को 100% से इंक्रीज कर दिया तो ए में कितना चेंज आएगा? ए विल ऑल्सो गो अप बाई 100%। बी को 100% से इंक्रीज करने का मतलब क्या है? बी को डबल कर देना। अगर आपने बी को 100% से इंक्रीज किया, बी को डबल किया, तो ए क्या हो जाएगा? ए भी 2 टाइम्स बी इंटू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ए विल ऑल्सो गो अप बाई 100%। अगर आपने बी को 0 कर दिया तो ए भी 0 हो जाएगा। अगर आपने बी को 50% से इंक्रीज किया, ए भी 50% से ऊपर हो जाएगा, है या ना? अगर आपने बी को रिड्यूस किया 20% से, अगर आपने बी को रिड्यूस किया 20% से, बी के जगह 0.8 भी लिख दिया, ए भी रिड्यूस हो जाएगा 20% से। सो द टेक अवे फ्रॉम दिस इज any change in B, any change in B is reflected as it is in A, provided all others are constant, all others are कांस्टेंट। देखो ये एप्लीकेबल कब है? जब ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो, ठीक है। अगर वहां वो भी कांस्टेंट नहीं है, सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस विल नॉट होल्ड ट्रू। ओके, वी डू अंडरस्टैंड दिस। एनी चेंज इन बी वुड बी रिफ्लेक्टेड एज इट इज इन ए, प्रोवाइडेड एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट। सो ये पहली चीज आपको समझनी थी, ये पहली चीज आपको समझनी थी। एंड द सेकेंड थिंग वॉज देखो, एक दूसरी चीज आपको समझनी है। मान लो मैं ना पैसे बांट रहा हूं। किसको? मैं पैसे बांट रहा हूं शाहरुख खान को और सलमान खान को। ये मेरे पास पैसे मांगने आए और मैं इनको पैसे दे रहा हूं, ठीक है। मतलब होली की बख्शीश मांगने आ गए मेरे से कि सर मालिक होली की बख्शीश दे दो। मैंने बोला देता हूं, टेंशन मत लो। मैंने डिसाइड किया कि मैं शाहरुख को 1000 रुपीज दूंगा और सलमान को 500 दूंगा। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने पहले ना शाहरुख को दिए 1000 रुपए। सर्किल कर देता हूं, सर्किल मतलब किसको पहले दिया। मैंने शाहरुख को 1000 रुपए दिए, फिर सलमान को 500 रुपए दिए। ओके, ठीक है। इनके पास टोटल कितना हो गया? इनके पास हो गया 1500, 1500। या फिर मैं ये कर सकता था, मैं सलमान को पहले 500 रुपए दे देता, उसके बाद शाहरुख को 1000 रुपए देता। ये भी मेरे पास ऑप्शन था। इनके पास अभी भी कितना रहेगा? 1500। या मैं क्या करता, दोनों को एक साथ दे देता। ये पकड़ 1000 और ये पकड़ 500 और जाओ मजे करो। इनके पास तब भी 1500 होता। सो कर क्या रहे हो सर? कहना क्या चाहते हो? सो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन मैथमेटिक्स, इफ द ऑर्डर्स ऑफ कैलकुलेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, द ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट,
प्रोवाइडेड यू आर मेकिंग द सेम चेंज। ओके, जैसे जैसे एसोसिएटिव लॉ होता था 4+5+6, पहले इसको जोड़ दो बाद में ये जोड़ो, या इसको जोड़ दो बाद में ये जोड़ो। इफ यू आर गोइंग टू मेक द सेम चेंजेस, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले ये करो बाद में वो करो, या पहले वो करो बाद में ये करो। डिफरेंशिएशन में भी याद रखो, याद है ना कि मतलब डबल डिफरेंशिएशन, पहले इसको डिफरेंशिएट करके फिर बाद में उसको डिफरेंशिएट करो, या उसको डिफरेंशिएट करके बाद में इसको डिफरेंशिएट करो। मैथमेटिक्स में order of operations is not important unless the operations you are doing are same. Okay, so order of operations are not important, उनका आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये दो छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई, ये दो छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई। देखो ये छोटी छोटी मगर मोटी बात है, हम इन दोनों से एसपीसी सीख जाएंगे। ये समझा आपको? अगर समझा है तो लिखो हैशटैग समझा, डाउट आ रहा है तो लिखो हैशटैग डाउट। एंड नाउ वी विल जंप टू क्वेश्चन। पता हमें सब होता है, पता हमें सब होता है, हमें बस एप्लीकेशन सीख रहे हो। देखो चलो, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन, लेट्स कम टू क्वेश्चन। ठीक है, what has to be figured out here? हमें निकालना क्या है? एरिया। what is area of circle? area of circle is pi into r square। area of circle is pi into r square। अब हम सीख रहे हैं कि यहां पे एसपीसी क्यों अप्लाई हुआ। ओके चलो, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज pi into r1 into r2, and we know that r1 is equal to r2, we know this, r1 is equal to r2। ठीक है, बट हम ऐसे लिख तो सकते हैं ना। ओके, आई कैन राइट लाइक दिस। अब देखो पाई हमारा क्या है? कांस्टेंट। पाई क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? कांस्टेंट। R1 R2 they have increased by 7%। R1 भी 7% से इंक्रीज हुआ है। R1 क्या है? R1 7% से इंक्रीज हुआ है। R2 क्या हुआ है? R2 भी 7% से इंक्रीज हुआ है। अब R1 R2 में अगर कोई चेंज आएगा तो वो एरिया में दिखेगा, यस और नो? अब बेटा हमारे पास तीन ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला R1 और R2 इंक्रीज दोनों हुआ है, लेकिन ध्यान रखो हमारे पास तीन ऑप्शन है। R1 और R2 को एक साथ इंक्रीज कर दें, या फिर पहले R1 को इंक्रीज करे, R2 को इंक्रीज नहीं करे, बाद में R2 को इंक्रीज करे। ठीक है, पहले R1 को इंक्रीज करे और बाद में R2 को इंक्रीज करे। जैसे सर्किल कर देता हूं, जैसे लास्ट में हमने किया था, R1 को इंक्रीज करे और उसके बाद R2 को इंक्रीज करे 7% से, या R2 को इंक्रीज करे पहले, R1 को बाद में इंक्रीज करे। R2 को इंक्रीज करे पहले, या दोनों को एक साथ करे। तीनों केस में आंसर में कोई फर्क आएगा क्या? तीन केसेस पॉसिबल है हमारे पास। पहला क्या? R1 R2 को एक साथ इंक्रीज कर दो, R1 R2 को एक साथ इंक्रीज कर दो, या पहले R1 को इंक्रीज करो और R1 इंक्रीज होने के बाद R2 को इंक्रीज करो, या फिर पहले R2 को इंक्रीज करो उसके बाद R1 को इंक्रीज करो। कोई फर्क आएगा क्या आंसर में? नो, द आंसर वुड बी सेम। द आंसर वुड बी सेम। ओके, हमने अभी ये देखा नेक्स्ट स्लाइड में, हमने समझा कि आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रोवाइडेड यू आर मेकिंग द सेम चेंजेस। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में तो दोनों एक साथ इंक्रीज हुए हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम बारी बारी इनको इंक्रीज करेंगे। इन दोनों में कोई भी एक केस फॉलो करेंगे। चलो ऐसे ये वाला फॉलो करते हैं। पहले R2 को इंक्रीज करेंगे, फिर R1 को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, पहले हम R2 को इंक्रीज करेंगे, फिर R1 को इंक्रीज करेंगे। हम पहले क्या करेंगे? इसको इंक्रीज करेंगे 7% से, ठीक है, R2 को नहीं, फिर R2 को करेंगे, R1 को नहीं। अच्छा बेटा मुझे बताना,
जब R1 इंक्रीज हो रहा है, R2 इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो एरिया में क्या चेंज आएगा? एरिया बदलेगा ना। R1 देखो, जब R2 चेंज नहीं हो रहा है तो दिस एंटायर थिंग इज कांस्टेंट। ये पूरा कांस्टेंट हो गया, हाँ या ना? Pi into R2 will behave as constant, and any change in R1 will be reflected in area. So area भी 7% से इंक्रीज हो जाएगा, एरिया भी 7% से इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ R1। समझो बात को, जब हम R1 इंक्रीज करते हैं, R2 को इंक्रीज नहीं करते हैं, R2 को कांस्टेंट छोड़ते हैं, तो पाई इंटू R2 वुड बी अ कांस्टेंट, and any change in R1 will be reflected as it is in area. So R1 has gone up by 7%, area will go up by 7%. Okay? अब ये इंक्रीज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब R1 को कांस्टेंट रखेंगे, R2 को इंक्रीज करेंगे 7% से। इंक्रीज तो R2 भी हुआ है ना। अब R2 को इंक्रीज करेंगे। जब हम R2 को इंक्रीज करते हैं, तब कांस्टेंट क्या हो जाता है? पाई इंटू R1। तब कांस्टेंट क्या हो जाता है? पाई इंटू R1 कांस्टेंट बिहेव करेगा। ओके, पाई इंटू R1 कांस्टेंट बिहेव करेगा, और R2 इंक्रीज हो रहा है 7% से, उसकी वजह से एरिया वापस 7% से इंक्रीज करेगा। उसकी वजह से एरिया वापस 7% से इंक्रीज होगा। यस और नो? This entire thing is constant. Now because of R2, any change in R2 will be reflected as it is in area. So R2 के इंक्रीज होने की वजह से एरिया वापस इंक्रीज होगा 7% से। So area is my quantity. Area is my quantity here, which undergoes a back-to-back change of 7% and 7%. Which undergoes a back-to-back change of 7% and 7%. तो ये SPC सेटिस्फाई कर गया ना, SPC का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया। एरिया इज माई क्वांटिटी हियर विच अंडरगोज अ चेंज ऑफ 7% and 7%. So overall change from here to here will be given by SPC, and that would be 7 plus 7 plus 7 into 7 by 100, 14.49. For this reason SPC यहां पर एप्लीकेबल होता है। फॉर दिस रीजन एसपीसी यहां पर एप्लीकेबल होता है। अब एसपीसी कहां का एप्लीकेबल होता है? जहां भी प्रोडक्ट टाइप पे है, जहां भी प्रोडक्ट टाइप के क्वेश्चंस है, जैसे रेक्टेंगल के बारे में आपने सुना है, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर आप लेंथ को 10% से इंक्रीज करोगे और ब्रेड्थ को 20% से इंक्रीज करोगे, ओवरऑल एरिया में कितने का इंक्रीमेंट होगा? ओवरऑल एरिया में कितने का इंक्रीमेंट होगा? आप सीधा लिख सकते हो, पहले लेंथ इंक्रीज करो, बाद में ब्रेड्थ इंक्रीज करो। ठीक है? सो आंसर वुड बी 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100। आप सीधा लिख सकते हो ना, दिस वुड बी 32%। आप स्ट्रेट अवे आंसर लिख सकते हो। बोलो यस सर। समझ रहा है क्या? समझ रहा होगा, वेरी नाइस। चलो, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक और आपका होमवर्क था, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इफ रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 10%। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई इंटू आर क्यूब। इसमें r 3 बार है, 2/3 इंटू पाई इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3, और ये तीनों भी 10% से बढ़ा है, तीनों भी 10% से बढ़ा है ना। तो इसमें वॉल्यूम 3 बार बढ़ा है, वॉल्यूम एक बार, ये दूसरी बार, और ये तीसरी बार। वॉल्यूम 3 बार बढ़ा है। दिस इज माई इनिशियल वॉल्यूम एंड इट हैज गॉन अप बाय 10%, again it has gone up by 10%, again it has gone up by 10%. So यहां पे आपको एसपीसी लगाना होगा 10, 10 और 10 में। और 3% चेंज का एसपीसी कैसे लगता है बेटा? 3% चेंज का एसपीसी कैसे लगता है? 2 का तो हमें पता है, 3 में क्या करना पड़ता है आपको? पहले 2 में लगा लो, उनके रिजल्टेंट को तीसरे में से। सो दिस वुड बी 21%, और फिर 21 और 10 का एसपीसी।
Okay, so 21 plus 10 plus 21 into 10 by 100. So this is 31 and 2.1. 33.1% would be the answer. इसका आंसर था 33.1%. Am I clear with this? आप ये भी ओरली कर सकते थे, आप ये भी ओरली कर सकते थे. बोलो यस सर. एंड इसकी आपको मेजर हेल्प मिलती है डीआई में. अगर आप कंपैरिजन करते हो तो डीआई में आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन मतलब क्या करते हो आप? जब आपको दो पाई चार्ट गिवन होता है, दो पाई चार्ट गिवन होता है, ठीक है, ये 2022 का सेल्स और ये 2023 का सेल्स. ओके, ए बी सी डी ई, ए बी सी. अगर देखो, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ. ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ. आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि फॉर हाउ मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स और द चेंज इज मोर देन 20%, मोर देन 30%. अगर आप एक एक प्रोडक्ट का निकालते बैठोगे ना, इट विल टेक यू लॉट ऑफ टाइम. लेकिन एसपीसी से विद इन 30 सेकेंड्स आप सारे प्रोडक्ट को कंपेयर कर लोगे. इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये अभी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले. आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि किस टाइप के क्वेश्चन में एसपीसी हेल्प करता है आपकी, किस टाइप के क्वेश्चन में एसपीसी आपकी हेल्प करता है. सौरभ, आप फर्स्ट सेशन में थे बेटा? सौरभ पोद्दार, यह देखा है आपने फर्स्ट सेशन? आपको क्या पार्ट नहीं समझा बताओ? कौन सा पार्ट है जो आपको नहीं समझा? बोलो, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन अगेन. इसमें कौन सा पार्ट आपको नहीं समझा? एक बार मैं रिपीट कर दूंगा वापस, कोई दिक्कत नहीं है. देखो, एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. ओके, एरिया कैन ऑल्सो रिटन एज पाई इंटू R1 इंटू R2. ओके, ये आपको नहीं समझेगा अगर आपने एसपीसी का सेशन लास्ट वाला अटेंड नहीं किया है तो. ओके, वेयर R1 इज इक्वल टू R2. अब देखो, एरिया में जो चेंज है ना, the change in radius will account for change in area. The change in radius will account for change in area. दोनों भी R1 एंड R2 दोनों भी 7% से चेंज हो रहा है. R1 भी 7% से चेंज हो रहा है, R2 भी 7% से चेंज हो रहा है. ओके, अच्छा ये समझ गया? ये नहीं समझा आपको? ये नहीं समझा? क्या नहीं समझा बताओ? ये वाला नहीं समझा आपको? क्वेश्चन फर्स्ट या क्वेश्चन सेकंड? हेमिस्फेयर वाला क्वेश्चन या सर्कल वाला क्वेश्चन? आपको हेमिस्फेयर वाला क्वेश्चन नहीं समझा या आपको सर्कल वाला क्वेश्चन नहीं समझा? दोनों में क्या नहीं समझा? हाँ मत बोल मेरे बेटा, हेमिस्फेयर या सर्कल. हाँ मतलब क्या समझू? हाँ मतलब क्या समझू? क्वेश्चन 2, ठीक है. देखो, आई विल डू दिस अगेन, आई विल डू दिस अगेन. देखो, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 इंटू पाई इंटू R क्यूब. ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2/3 इंटू पाई इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3. Okay, now all of these three radiuses have increased by 10%. all of these three radiuses. तो हमें पता है ना कि तीनों रेडियस को एक साथ बढ़ा दो, या पहले R1 को बढ़ाओ 10% से, इन दोनों को कांस्टेंट रखो, उसके बाद R2 को बढ़ाओ 10% से, फर्स्ट एंड थर्ड को कांस्टेंट रखो, फिर R1 R2 बढ़ के R3 को बढ़ाओ 10% से. आंसर वुड बी सेम. आंसर वुड बी सेम. आंसर वुड बी सेम. ठीक है, मैं R1 R2 R3, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट.
दिस पार्ट इज अ कांस्टेंट, 2/3 पाई इज अ कांस्टेंट। चलो, तो ये है मेरा इनिशियल वॉल्यूम, ये है मेरा इनिशियल वॉल्यूम। ओके, सबसे पहले क्या है, R1 एंड R2 कांस्टेंट है। देखो ये वाला स्टेप, R2 एंड R3 कांस्टेंट है। सो ये पूरा पार्ट, दिस इंटायर थिंग विल बिहेव एज कांस्टेंट, दिस इंटायर थिंग विल बिहेव एज कांस्टेंट। बोलो यस सर। When R1 is changing, R2 and R3 is not changing, the entire thing will behave as constant. So volume will go up if radius will go up. Now radius has gone up by 10%, so volume will also go up by 10% because of R1. Okay, now this change has taken place. ये हो गया हमारा। अब R1 चेंज हो गया है, अब किसकी चेंज होने की बारी है, अब चेंज होने की बारी है R2 की। जब R2 चेंज हो रहा है छोटू, तो R1 एंड R3 कांस्टेंट है, तो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट हो गया, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट हो गया। नाउ R2 में जो चेंज होगा वो वॉल्यूम में फिर से दिखेगा, वॉल्यूम में फिर से दिखेगा। बोलो यस सर। सो दिस विल अगेन गो अप बाय 10% बिकॉज ऑफ R2 दिस टाइम, एंड सेम फॉर R3, सेम फॉर R3। अब जब R3 चेंज करेंगे तो R1 R2 कांस्टेंट हो जाएगा, सो वॉल्यूम विल अगेन गो अप बाय 10% बिकॉज ऑफ R3 नाउ। ओके, सो बैक टू बैक चेंजेस है, यहां 3 बार चेंज हुआ है। ओके, बैक टू बैक चेंजेस है और यहां 3 बार चेंज हुआ है, 10%, 10%, 10%। बैक टू बैक चेंज है, यहां 3 बार चेंज हुआ है, 10%, 10%, 10%। एसपीसी केवल 2 कंपोनेंट के लिए डिफाइंड है। हो रही है ना अंकित, आज भी थी दोपहर को 3:30 बजे। अंकित आज दोपहर को थी 3:30 बजे, कल भी है 3:30 बजे। प्लस क्लासेस तो डेली होती है, और कुछ हो ना हो। क्या बोल रहा था मैं, हाँ, एसपीसी केवल एक्स और वाई के लिए डिफाइंड है। अगर केवल 10 और 10 होता तो एसपीसी बोलता 21%। एसपीसी केवल 2 के लिए डिफाइंड है। अगर 3 बैक टू बैक चेंजेस है तो कैसे डील करना होता है, आप क्या करोगे, पहले किसी 2 पे एसपीसी लगा दो। ओके, जैसे R1 और R2 पे लगा दिया हमने एसपीसी, R1 और R2 पे एसपीसी लगा दिया, एंड दिस इज 21%। 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, जो रिजल्टेंट आया उसका थर्ड के साथ, रिमेनिंग के साथ एसपीसी कर दो। 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10/100। ओके, दिस गिव्स मी 33.1%। दिस गिव्स मी 33.1%। बोलो यस सर। अगर 4 बैक टू बैक चेंजेस है, 4 बैक टू बैक चेंजेस है, 10%, 10%, 10%, 10%, तो आपको किसी भी 2 में लगाते जाओ, कंप्लीट फ्रीडम है। इन दोनों में लगा लो, फिर इन दोनों में लगा लो, फिर इनके रिजल्टेंट में लगा लो, कंप्लीट फ्रीडम है एसपीसी के लिए। एसपीसी 2 से ज्यादा परसेंटेज को कंसिडर नहीं करता है एक ऑपरेशन में। बोलो यस सर। Hence answer to this question was 33.1%। बोलो यस सर। समझा क्या सर? अब समझा भी? देखो आराम से, आपको जो भी डाउट है पूछते चलो बेटा, ठीक है। हम प्रिपेयर कर रहे हैं कैट के लिए DILR। डिफिकल्ट है और कंफ्यूजन आएगा, पूछते चलो। देखो, अगर समझा तो लिखो हैशटैग समझा, डाउट आ रहा है तो लिखो हैशटैग डाउट। चलो, तो ये था हमारा तीसरा टॉपिक परसेंटेजेस के लिए। परसेंटेज में मैंने आपको बोला था 3 चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला, परसेंट फ्रैक्शन रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे, ये हमने कर लिया था लास्ट सेशन में। दूसरा, हम 4 फॉर्मेट्स डिस्कस करने वाले थे, 4 फॉर्मेट्स ऑफ परसेंटेज, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बारे में मैंने आपको क्या बोला था कि देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस पॉसिबल इन परसेंटेज, देयर इज नो 5th कैलकुलेशन। मिस करा है आपने, जाके देख लो, ठीक है। और तीसरा जो टॉपिक मैंने बोला था दैट वाज एसपीसी। एसपीसी हमने समझ लिया अभी, व्हाट इज एसपीसी। ओके,
अब हम जंप करेंगे क्वांट का दूसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेशियो। रेशियो, ठीक है। अब हम जंप करेंगे, थोड़ा सा रेशियोज देखेंगे। एंड रेशियोज का भी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है डीआई के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल ग्राफ्स में परसेंटेजेस एंड रेशियो दे विल प्ले अ मेजर रोल। सो आई डू स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप फटाफट, आप जहां भी क्लासेस कर रहे हो, सेल्फ से कर रहे हो, तो परसेंटेजेस और रेशियोज के 20 20 25 30 30 क्वेश्चन लगा लो कम से कम। Okay, be good in percentages, be good in ratios. The more you are good in ratios and percentages, the more you are good in traditional DI. When I say traditional DI, I mean tables, I mean bar graphs, I mean pie charts, I mean uh, line graph. Okay, and combination of graphs, obviously. चलो लेट्स जंप टू रेशियोज नाउ। ठीक है, अब रेशियोज में ना आपको क्या क्या सीखना है। रेशियोज में आपको दो चीजें सीखनी है। पहला, स्प्लिटिंग ऑफ रेशियोज। Splitting of quantity in given ratios. Splitting of quantity in given ratio, ये इजी पार्ट है, ठीक है। एंड दूसरा, एक हम कंपेयर करना सीखेंगे, कंपेयरिंग रेशियोज, हाउ टू कंपेयर टू और मोर रेशियोज। एंड थर्ड वन इज स्केलिंग ऑफ रेशियोज। स्केलिंग ऑफ रेशियोज, ठीक है। सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ क्वांटिटी इन गिवन रेशियो, फर्स्ट वाले को टारगेट करते हैं। उसमें बहुत इजी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन से समझते हैं। दो क्वेश्चन है, डिवाइड 36 इन द रेशियो 1:5। कैन वी डू दिस? स्प्लिटिंग इनटू रेशियोज, स्प्लिटिंग इनटू रेशियोज। डिवाइड 36 इन द रेशियो 1:5। आपको 36 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:5 में। What would be the first part? What would be the first part? The first part is 1 upon 1 plus 5, multiply it by 36. So यहां फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा छोटू? फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 6। एंड व्हाट वुड बी द सेकेंड पार्ट? ये आता है हमें, आई एम जस्ट पॉलिशिंग। Second part would be 5 upon 1 plus 5 multiplied by 36. This is 30. There are multiple ways in which you can divide 36 into 1:5. बहुत सारे मेथड्स है, मैं बस एक बेसिक सा मेथड आपको बता रहा हूँ। आप x और 5x अज्यूम कर सकते थे। सो x plus 5x is equal to 6x which is equal to 36, तो x is equal to 6 हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। द एजेंडा इज कि आपको रेशियो में स्प्लिट करना आए। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, 6 and 30। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6 and 30, ठीक है। डिवाइड 108 इन द रेशियो 2:3:4। चलो ये सॉल्व करो, सेकेंड सॉल्व करो। व्हाट वुड बी द फर्स्ट पार्ट, व्हाट वुड बी द सेकेंड पार्ट, एंड व्हाट वुड बी द थर्ड पार्ट? ये सॉल्व करो। Again, it's easy. We can do this quickly. The first part would be 2 upon 2 plus 3 plus 4 multiplied by 108. This is 12. Second part is 3 upon 2 plus 3 plus 4 multiplied by 108. So this is 36. Sorry, this is 12 into 2, 24. This is 24. This is 36. And the third is 4 upon 2 plus 3 plus 4 into 108. This is 48. So answer to this question was 24, 36 and 48. Bolo yes sir. We are aware of this. Very nice. So ये हमें पता है, क्विकली देख लिया। दूसरा, कंपेयरिंग रेशियोज। कंपेयरिंग रेशियोज, कंपेयर करना है रेशियोज। कंपेयरिंग
रेशियोज। अब जैसे दो रेशियो है, लेट मी से 1/2 एंड 1/4, विच वन इज ग्रेटर? कौन सा बड़ा है सर? 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। दिख रहा है ना सर? दिस इज 0.5 एंड दिस इज 0.25, सो हाफ इज ग्रेटर देन 1/4। वेरी नाइस। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/10 और 11/2 में कौन सा बड़ा है, आप क्विकली बोल दोगे सर क्या पूछ रहे हो? द 11/2 इज ग्रेटर देन 2/10। ये क्या चल रहा है सर? दिस इज 0.2, दिस इज 5.5। आप इतना क्विकली इसलिए आंसर दे सकते हैं बिकॉज दीज वैल्यूज आर फार अपार्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4/15 और 5/19 में कौन सा बड़ा है, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, आपसे होगा नहीं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ जाएगा। जितना फास्ट आप फर्स्ट और सेकंड के लिए आंसर दे पा रहे थे, उतना फास्ट आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, प्रोवाइडेड यू नो द ट्रिक। प्रोवाइडेड यू नो द ट्रिक। सो किसी भी रेशियोज को क्विकली कैसे फिगर आउट करते हैं, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर। अगेन ये कंसेप्ट जो है ना, आप जब केसलेट से सॉल्व करते हो वहां पर आता है। ऐसे डीआई के केसलेट्स जहां पे मिक्सचर्स की बात हो रही है, वहां पे आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि हाँ ठीक है, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, किसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, अगर रेशियोज में गिवन है तो। सो वहां पे आपको ये कंसेप्ट बहुत हैंडी होता है। ओके, आप कैसे करोगे क्विकली सॉल्व, क्विकली फिगर आउट? आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सॉरी गाइस, आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आ गया 76। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आ गया 75। 76 is greater than 75, hence 4/15 is greater than 5/19. 76 is greater than 75, hence 4/15 is greater than 5/19. And इस मेथड से you don't only figure out that which ratio is greater, but also you can figure out by how much percent. by how much percent? आप इसी अप्रोच से सबको सॉल्व कर सकते थे। हालांकि फर्स्ट और सेकंड में जरूरत नहीं थी, बिकॉज वैल्यूज वेर फार अपार्ट। देखो, ये हो गया 4, ये हो गया 2। 4 2 डबल है ना, तो हाफ 1/4 का डबल होता है। चलो, ये हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 110। सो कितना बड़ा है? दिस इज मोर देन 20, दिस इज 27.5 टाइम्स। 11/2 इज 27.5 टाइम्स 2/10। ये कहां से मिला? क्योंकि 4 into 27.5 is 110. So this also 27.5 would be 11/2. So this method not only gives you which ratio is greater, but the magnitude by which one is greater than other. But also the magnitude by which. So if the question was, अगर क्वेश्चन होता कि 4/15 is how much percent greater than 5/19, तो इसका आंसर आप बहुत क्विकली लिख सकते थे। कैसे? 4/15, 5/19, this is 76, आप क्या कर सकते थे? दिस इज 76, दिस इज 75,
Now 76 is greater than 75 by 1 upon 75 into 100. ये आपका आंसर हो जाता 100 by 75, 4 by 3, 1 1/3% से बड़ा है. 1 1/3% से 4/15 is greater than 5/19. So इस मेथड से you don't only figure out which one is greater, but by how much percent one is greater than another. ये भी आप निकाल सकते थे. बोलो यस सर. बोलो यस सर. चलो, आई होप मेरी बातें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है. हम जो बातें कर रहे हैं वो हम कैट लेवल की बातें कर रहे हैं. ठीक है, हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हम कैट को ध्यान में रख के कर रहे हैं. आई होप आई एम क्लियर विथ, not maybe not 100%, but I'm clear with most of the things I'm saying. Bolo yes sir. So in this way you can compare ratios. In this way you can compare ratios. Okay, last but not the least, scaling of ratios. Last but not the least, scaling of ratios. Sir, what is scaling of ratios? What is scaling of ratios? ये क्या है सर? ये क्या है सर? What is this scaling of ratios? ठीक है, देखो, suppose हमने 5/10, this is a ratio, this is one of the ratios. अगर मैं आपसे पूछूं 5:10 और 4:8 में which one is greater? This is my parent ratio. This one is my parent ratio. Parent ratio. ठीक है, 5:10. This is my parent ratio. And 4:8. Which one is greater? आप बोलोगे सर ये तो सेम है. हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख लिया. 10 into 4 40, 8 into 5 40. 3:6 ये भी सेम है. 2:4 ये भी सेम है. 1:2 ये भी सेम है. 6:12 ये भी सेम है. 7:14 ये भी सेम है. 10:20 ये भी सेम है. ओके, all of them are same. All of them are equivalent to each other. फर्क क्या है? ये सारे स्केल्ड अप वैल्यूज है. ये सारे इनका स्केल बड़ा किया हुआ है, स्केल्ड अप वैल्यूज, एंड ऑल ऑफ दिस आर स्केल्ड डाउन वैल्यूज. बस इतना सा था. यू कैन राइट 4/8 इंस्टेड ऑफ 5/10. कोई दिक्कत नहीं है. वैल्यू ऑफ 4/8 इज एज गुड एज 5/10. यू कैन राइट 2/4 इफ रिक्वायर्ड instead of 5/10. Any one of these values can replace any of these values. ठीक है, हम बस क्या समझ रहे हैं? स्केल बड़ा करना, स्केल छोटा करना, स्केल अप, स्केल डाउन. इफ दिस इज माई पेरेंट रेशियो, if this is my parent ratio, all the ratios below the parent ratio are scaled up ratios, and all the ratios above parent ratio are scaled down ratios. Am I clear with this? सर इसकी जरूरत कहाँ है? आपको समझता भी नहीं इसकी जरूरत कहाँ है. देखो, मैं आपको इसका एप्लीकेशन दिखाता हूं और आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन इसके ऊपर. आपने किया भी है, आगे भी करोगे, लेकिन बिना किसी नॉलेज के कि हाँ बाबा हम स्केलिंग ऑफ रेशियोज यूज कर रहे थे. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताना A:B 2:3 है और B:C 4:5 है. व्हाट वुड बी A:B:C? मैं ऑप्शंस भी दूंगा. A:B:C क्या है? ऑप्शन ए 2:3:5. ऑप्शन बी 2:3:4. ऑप्शन सी 2:4:5. ऑप्शन डी 3:4:5. बताओ which one is the correct answer? And option E, none of these. Option E, none of these. Option E, none of these.
which one would be the correct answer? If A is to B is given as 2 is to 3 and B is to C is given as 4 is to 5, what would be the ratio of A is to B is to C? What would be the ratio of A is to B is to C? So Aviral says C. अच्छा देखो आ जाओ, अब देखो एक चीज तो हमें पता है सर, अगर क्वेश्चन में A is to B 2 is to 3 है सर, अगर क्वेश्चन में A is to B 2 is to 3 है तो आंसर में भी A is to B का वैल्यू 2 is to 3 ही होना चाहिए. हाँ, स्केल अप चलेगा, स्केल डाउन चलेगा, बट द मैग्नीट्यूड शुड बी सेम टू दैट ऑफ 2 is to 3. सो इस लॉजिक से अगर हम देखें तो C और D एलिमिनेट हो गया मेरा, क्योंकि C में A is to B क्या है 2 is to 4 which is not 2 is to 3. D में A is to B क्या है 3 is to 4 which is not as good as 2 is to 3. So C और D तो मेरा आंसर नहीं है. ओके, ऑल्सो क्वेश्चन में वापस B is to C 4 is to 5 है, B is to C 4 is to 5 है, आंसर में भी B is to C 4 is to 5 होना चाहिए, जो कि ना A में है ना B में है. सो A एंड B ये दोनों आंसर नहीं हो सकते. इतना तो समझ में आ गया, नाइदर A नॉर B नॉर C नॉर D इज द आंसर. देन व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या है? तो आंसर देखो, आंसर के लिए आप जाने अनजाने में क्या करते हो, आप स्केलिंग का यूज करते हो. आंसर इज ई, नन ऑफ दीज. अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो आप जाने अनजाने में स्केलिंग का यूज करते हो. देखो A is to B गिवन है आपको 2 is to 3. यस, A is to B गिवन था 2 is to 3 और B is to C गिवन था 4 is to 5. अगर आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है तो इन दोनों का कनेक्टिंग एलिमेंट क्या होगा? B ही होगा ना. दोनों में क्या कॉमन है? B कॉमन है, तो इनका कनेक्टिंग एलिमेंट B होगा. सो B A is to B is to C में आपको पहले B निकालना होगा और B के हेल्प से A, B के हेल्प से C निकाल लोगे आप. सो हम B क्या लेते हैं? B हम लेंगे 3 और 4 का LCM, 3 और 4 का LCM विच इज 12. LCM या उसका कोई भी मल्टीपल. सर LCM लेना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है. B आप कुछ भी ले सकते थे, और जब कुछ भी ले सकते थे तो कुछ ऐसा क्यों ना ले जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो, एंड एलसीएम अज्यूम करने से हमारा कैलकुलेशन इजी होता है. सो बी हमने 12 अज्यूम किया. नाउ स्केल करो, अब स्केल करो. A is to B है 2 is to 3, A is to B है 2 is to 3. सो अगर B 4 टाइम्स हुआ है, 3 into 4 12 हो गया ना. ये 2 is to 3 है, देखो 2 is to 3 था. सो अगर B 3 से 12 हो गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया, तो A भी 4 टाइम्स होना चाहिए. 8 is to 12, 2 is to 3 का स्केल अप वैल्यू हो गया. यस और नो? ये 2 is to 3 का स्केल अप वैल्यू है 8 is to 12. ये चलता है, ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. चलो अब हमें मिल गया सर, A मिल गया. अब निकालेंगे C. सो बेटा B is to C कितना है छोटू? 4 is to 5 है. ओके, यहां भी 4 is to 5 होना चाहिए. फॉर द सेम दिस शुड बी 15. 4 से 12 हो गया है B 3 टाइम्स, तो C भी 5 से 3 टाइम्स 15 हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर वॉज 8 is to 12 is to 15. करेक्ट आंसर वॉज 8 is to 12 is to 15. बोलो यस सर. द करेक्ट आंसर वॉज 8 is to 12 is to 15. समझ रहा है? समझा क्या? चलो
अब हम क्या करेंगे, वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। हमने क्या क्या कर लिया, हमने परसेंटेजेस देख लिया। परसेंटेजेस में हमने क्या क्या देख लिया, परसेंटेजेस में हमने देखा परसेंट फ्रैक्शन रिलेशनशिप, परसेंटेजेस में हमने देखा परसेंट फ्रैक्शन रिलेशनशिप, परसेंटेजेस में हमने देखा 4 फॉर्मेट्स ऑफ परसेंटेजेस, परसेंटेज में हमने देखा एसपीसी। ओके, फिर हम रेशियोज में आए। रेशियोज में हमने देखा स्प्लिटिंग ऑफ क्वांटिटी इन गिवन रेशियो, कंपेयरिंग रेशियोज एंड व्हाट इज स्केलिंग ऑफ रेशियोज। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ओके, और इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको कल बताऊंगा। ओके, हाउ यू कैन सॉल्व ऑल ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस इन लेस देन 2 minutes और 90 seconds। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन लेस देन 90 seconds। हमने जो सीखा है ना उसी कंसेप्ट पे, हमने जो सीखा है उसी कंसेप्ट पे, दिस क्वेश्चन वुड बी योर होमवर्क। ओके, खुद से ट्राई करो पहले, कम अप विथ सम सोल्यूशन टुमारो, कम अप विथ सम सोल्यूशन टुमारो। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेबल्स। कल हम लोग टेबल्स शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले वी विल डिस्कस दिस होमवर्क क्वेश्चन, उसके पहले वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन which I am giving you as homework. Okay, chalo guys, so we are done for the day, we are done for the day. You guys can go and enjoy your remaining day.